बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी 2025 है, संडे है आज। शाहदरा का ये वो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा रशी एरिया है। शाहदरा लाहौर में भी नाजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया गया है। देखना ये है कि ये सस्टेनेबल है या दोबारा से वही सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जगह कौन सी है? ये ताजदीन स्टोर है, चकियाँ, वंडाला, दौलत खान रोड, ये वही इलाका है। सीधा आगे अगर जाएंगे थोड़ा सा तो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर आ जाता है आपके, और ये मेन रोड्स हैं। यहाँ पे आपने देखा कि सबसे बड़ा, तो मुझे इसकी खुशी हुई है, इसके ऊपर बाकायदा एक जंगला था, कुछ छत थी, उसको भी उतार दिया है क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, बिजली की तारें थी, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता था। यहाँ से आवाम गुजरती है, लोहे का ब्रिज था, तारों के बीच में जकड़ा हुआ था। अभी भी इसके नीचे तारें हैं लेकिन ऊपर वाली चीज़ें तो रिमूव कर दी गई हैं। यहाँ पे रेडियाँ ज़रूर लगी हुई हैं। पहले जैसे ये भाई फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं, फुटपाथ पर भी लोग बैठे हुए थे, फुटपाथ के नीचे दुकानें लगी होती थी कि 2 वे रोड है और 2 लेन्स ही है ये रोड, लेकिन ये सर्विस रोड है। और इस सर्विस रोड को एक लेन से आगे तक लोगों ने अपनी ये रेडियाँ ठेले लगा रखे थे, इनको भी थोड़ा सा लाइन अप किया गया है, जगह खाली भी की गई है। यहाँ पे दुकानों के जो शेड्स हैं, आगे जो थड़े हैं, जो रैंप्स बने हुए थे, उनको भी रिमूव कर दिया गया है। बाज़ार्स के विज़िट मैंने किए, मार्केट्स के विज़िट्स किए थे, आपने मेरे व्लॉग्स देखे भी होंगे। यहाँ पे जो व्लॉग्स थे उसमें बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। तो फाइनली ये कि काफ़ी हद तक इस एरिया को क्लियर कर लिया गया है। मैं थोड़ा ऊपर चल के अगर आपसे शेयर करूँ, ये सारी केबल वायर्स हैं। ये ट्रैफिक शाहदरा चौक से आ रही है, शाहदरा फ्लाईओवर से होती है ट्रैफिक। तो ये वाली साइड भी देख सकते हैं कि हमारी निगाह अब दूर तक जा रही है। पहले शेड्स थे जिस वजह से कुछ नज़र नहीं आता था, दुकानों के थड़े। इस तरफ तो भी जो थड़े थे, जो रैम्स हैं, उनको नहीं तोड़ा गया है, वो एज इट इज़ है। लेकिन जो ये सर्विस रोड है, फुटपाथ है, पैदल गुजरने वालों के लिए फुटपाथ जो बना हुआ है, यहाँ पे अभी भी वो सामने कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं रखी हुई, चारपहियाँ रखी हुई हैं किसी ने। ये चीज़ें, अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ये तो पब्लिक की गुजरगाह है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ते हैं। वो चारपहियाँ भी आई थिंक इनको भी अंदर कर लेना चाहिए, वरना गवर्नमेंट इस टाइम फुल इन एक्शन है। LDA टीम आएगी, एंटी इंक्रोचमेंट टीम आएगी, तो ये चीज़ें उठा के ले जाएंगे। फिर हम ही बाद में कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है कि हमारी चीज़ें उठा के ले गए और वापस नहीं की है। तो पहले ये होता था, जब चीज़ें उठा के ले जाते थे कमेटी वाले तो फाइन कर देते थे। अब आपको चीज़ें वापस नहीं मिलती, तोड़ देंगे ये। तो इसलिए मैं इन भाइयों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है, अपने सामान को दुकानों के अंदर कर लें। क्यों दुकानों के अंदर कर लें? कि एक तो पैदल चलने वालों की ये गुजरगाह है, उनके लिए प्रॉब्लम है, रुकावट है, और दूसरा ये मुनासिब नहीं है, ये कानून के खिलाफ भी है। ठीक है, तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें, इन चीज़ों को अंदर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि बड़ा नुकसान हो। मतलब उठा के ले जाएंगे चीज़ें, मुनासिब नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि जैसे ये भाई जूते लेके बैठे हैं, ये भी इनके बैठने की जगह नहीं है, ये पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। हम खुद ही ज्यादतियाँ करते हैं अपने आप से। अगर ये भी यहाँ से उठ के एक दुकान के अंदर हो जाएं, किस साइड पे चले जाएं, तो कम से कम ये मामलात यहाँ पे बेहतर हो सकते हैं। तो वरना ट्रैफिक के मामलात तो खैर आपके सामने हैं। अभी ट्रैफिक जा रही है, आ रही है, ट्रैफिक ने नीचे से ही गुजरना है, आने जाने वाले नीचे से ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं, और अगर इनको तरतीब से ना सेट किया जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी क्रिएट होंगी। तो इस इलाका में ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए, और स्पेशल इस साइड पे सर्विस रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को यहाँ पे इन एक्शन रहना पड़ेगा। यहाँ पे दौलत खान रोड है, यहाँ पे वंडाला रोड है, और बहुत मशहूर बाज़ार और भी चकियाँ। तो ये जितने भी यहाँ पे बाज़ार लगते हैं, इनके प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे इन एक्शन होना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट्स यहाँ पे इन एक्शन नहीं होंगे तो मामलात डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि दुकानों के बाहर, मेरी दुकान है ना, तो मैंने अपनी दुकान के बाहर किसी और को बिठाया हुआ है, मैं उससे भी रेंट ले रहा हूँ। ठीक है, वो जगह एक्चुअल में मेरे और आपके गुजरने के लिए है। तो कोई कैसे अपनी दुकानों के आगे इस तरह बिठा सकता है, किसी को रेंट ले सकता है और रास्ता बंद कर सकता है? तो ये चीज़ें ज़रा, हाँ जी, इनको देखना चाहिए।
बाकी आप इस बारे में अपनी राय क्या देना चाहेंगे लास्ट में बताइएगा। मैंने इस पर भी पहले बात की थी कि यहाँ पे ये देखें मेन वायर्स हैं बिजली की, ऊपर मेन वायर्स जा रही, नीचे मेन वायर्स हैं। ये बड़ी बड़ी तारों के बीच में ये लोहे का ब्रिज है। वापडा को यहाँ भी इंजेक्शन होना पड़ेगा कि कम से कम इसका भी कोई ना कोई सद्देबाब करें। इसके ऊपर से तारें गुजरती थी, ऊपर से बहुत तारों का जाल था, इसके ऊपर जंगला था। अल्लाह का शुक्र है मैंने यहाँ पहले व्लॉग्स किए थे, तो अब इस जंगले को हटा दिया गया और ऊपर से तारों को भी रिमूव कर दिया गया, ये तो बेहतर हो गया। लेकिन अभी नीचे वायर्स हैं, बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है कि इसको भी ज़रूर ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे अभी ये सामने वो रिक्शा खड़ा है, उस एक रिक्शे की वजह से भी ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट हो रही है। चिंची वालों को भी ख्याल करना चाहिए। अब ये लाइंस में रिक्शे खड़े हैं, चलें अच्छी बात है, बेतरतीब नहीं है, तरतीब के साथ यहाँ पे खड़े हैं। जो यहाँ आता है, जो यहाँ से जाना है, तो वो यहाँ पे आसानी के साथ रिक्शा ले सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये देख के दिल खुश हुआ है कि जैसे शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास जमगठा बनकर रिक्शे खड़े होते हैं वैसे नहीं। हालांकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन भी नहीं है, उसके बावजूद भी रिक्शे तरतीब के साथ खड़े हैं। अच्छा है, अगर हम सब डिसिप्लिन का मुजाहरा करें तो हमारे पाकिस्तान में ये जो बदनज़मी पाई जाती है ये बिल्कुल सही हो जाएगी ऐसा। अब देखिए ये 3 रिक्शे यहाँ पे आ गए हैं, ये चीज़ें गलत होती हैं। इनको भी चाहिए कि इस रिक्शे गाड़ी के पीछे रिक्शा लगा लेते, साथ कर लेते। तो ये चीज़ें जब ऐसे मामलात होते हैं ना, तो मामलात डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। हमें थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा सेंसिबल होना पड़ेगा। हमें शऊर लेके आना पड़ेगा चीज़ों को। अगर आपने दुरुस्त करना है तो पहले खुद दुरुस्त होना पड़ेगा। अगर हर बंदा ये सोच ले कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं खड़े होना, रास्ता बंद होता है, पीछे से आने वाले के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यकीनन हम पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान को खूबसूरत बल्कि पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसलिए आपने जब भी कहीं भी रुकना है तो अपने आसपास देखना ज़रूर है कि आप सही ट्रैक में है, सही लेन में है। ये नहीं है कि जहाँ दिल चाहे आपने गाड़ी की ब्रेक लगाई और खड़े हो गए और पीछे वाली ट्रैफिक का ख्याल ना रखा। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपना ख्याल तो रखते ही रखते हैं ना, दूसरों का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा ही ये काम है। और मुझे उम्मीद है ये जो शॉर्ट्स की डिस्कशन मैंने आपसे की है आप इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। इजाज़त दीजिए।